फरवरी 2025 के मासिक राशिफल में आपका बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जो भी अगले नए वीडियो हो उनका टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इस बार का राशिफल शुरू करते हैं। हर बार की तरह मेष यानी एरिस राशि वालों से आपके लिए इस माह की जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं वो हैं कि सबसे पहले तो जो सूर्य हैं ये हाफ ऑफ द मंथ रहेंगे मकर राशि में, फिर बाकी हाफ ऑफ द मंथ ये सूर्य जो रहेंगे कुंभ राशि में। मकर राशि के सूर्य आपके लिए हमेशा आपको अथॉरिटी देने वाले प्लेनेट हैं, लेकिन जो ही ये कुंभ में जाएंगे आपको कहीं ना कहीं कामों में लगातार बिजी रहते रहना लेकिन कम प्रोडक्टिविटी आना ये फील होता रहेगा। तो आप ऐसा लेके चलिए कि 13-14 फरवरी तक आप लगातार अपने काम में अपनी धाक जमाएंगे, आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगी। लेकिन जो ही फरवरी का महीना तीसरे हफ्ते में जाएगा आपके काम में अथॉरिटी तो बनी रहेगी लेकिन आपकी प्रायोरिटीज जो है वो गुम होती रहेंगी। जो काम प्रायोरिटी पे 8वें-9वें नंबर पे आना था वो आप पहले नंबर पे कर लेंगे और जरूरी काम जो है वो मे बी आपसे छूट सकता है। इस महीने में शुक्र और राहु ये एक साथ रहने वाले हैं। जो जीवन साथी के साथ आपके मतभेद स्पेशली सनसेट के बाद बेडरूम में या जब भी आप घर में वापस आए कोई ना कोई ऐसा आर्गुमेंट बिटर शेप ले सकता है जो आपको पसंद ना हो। इसलिए आप वर्क प्लेस पे जैसे भी रहिए, घर आके आपको पेशेंस ज्यादा रखनी है इस महीने में। ये इस महीने का मंत्र है। धन स्थान में बैठे हुए बृहस्पति जो हैं वो वक्री हो रखे हैं और ये जो वक्री बृहस्पति है ना ये आपके लिए धन जल्दी जल्दी खर्च करवाने का काम करेंगे। आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे, कहीं ना कहीं से आप अपने मन की इच्छा पूरी करें। आप फलानी चीज पे नो डाउट आपके पैसे जो हैं ये सेफ जगहों पे ही लगेंगे, लेकिन फिर भी ये जो पैसे लगेंगे ना ये खर्चा जरूरत से ज्यादा हो जाएगा, अनप्लैन्ड खर्चा हो जाएगा जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। ड्राइविंग में भी आपको सावधानी बरतनी है और पड़ोसियों से संबंध सामान्य बना के रखने हैं। इस समय में पड़ोसियों से किसी ना किसी बात का कोई विवाद, कोई लड़ाई झगड़ा, वो पार्किंग को लेके हो सकता है, वो किसी ना किसी कंस्ट्रक्शन को लेके हो सकता है, पैसेज को लेके हो सकता है। इन सारी चीजों को लेके कोई ना कोई झगड़ा हो सकता है। आपको यथासंभव चुप रहना है और समय को जाने देना है, नहीं तो ये चीज जो है थोड़ी बिटर शेप ले सकती है। अगर हम रिश्तों की बात करें या हम आपकी हेल्थ की बात करें, दोनों चीजें इस महीने में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसा मैंने जीवन साथी के साथ संबंध बताए वो तो एक है, पड़ोसियों के साथ बताएं वो दूसरी चीजें हैं। लेकिन इस महीने में कुछ आपका एटीट्यूड ही लाउड रहने वाला है जिसकी वजह से आप इधर उधर से भी गलतफहमियों का शिकार हो सकते हैं और उसकी वजह से भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर झेलना पड़ सकता है और वही प्रेशर जो है एंग्जाइटी ओवरथिंकिंग की फॉर्म लेके आपकी हेल्थ को भी खराब कर सकता है। मेष राशि वाले वो जातक जो जोड़ों की दर्द का, रूमेटाइटिस का या वात रोगों का शिकार हैं उनके लिए ये महीना थोड़ा और ज्यादा पेनफुल रह सकता है। और ये जो पेनफुल महीना है ना ये आपको कहीं ना कहीं लगातार आपकी मूवमेंट को बाधित कर सकता है। इस महीने में क्या करें जिससे कि सारा महीना आपकी फेवर में जाए? सबसे पहले तो इस महीने में गौशाला में गायों को हरा चारा निरंतर खिलाइए। ये आप हर शुक्रवार कर सकते हैं, हर बुधवार कर सकते हैं या हर रविवार कर सकते हैं। इस महीने में जितने रविवार आएंगे या जितने शुक्रवार आएंगे या जितने बुधवार आएंगे इनमें से कोई एक दिन पकड़ लीजिए। हर हफ्ते के उसी दिन आप गायों को हरा चारा जरूर खिलाइएगा। यह आपके लिए अति उत्तम उपाय है। दूसरा, महीना शुरू होते ही आप अपने एरिया के किसी भैरव मंदिर में जाइए, वहां पे 1 लीटर दूध का पैकेट रख के आइए। ये आप फरवरी महीने के पहले शनिवार करिएगा तो और बढ़िया रहेगा, लेकिन इस उपाय को केवल एक ही बार करना है। और अगर आपके एरिया में भैरव मंदिर नहीं है तो फिर आप किसी प्राचीन शिव मंदिर में जाइए, वहां पे शाम के समय दूध का पैकेट रखाइए। चढ़ाना नहीं है, केवल अर्पण करके आना है, रख के आना है। ये उपाय जो है ना ये आपके धन को, आपके काम को, आपके प्रभाव को पूरी तरह से सुनिश्चित करने वाला है। और तीसरा उपाय है कि इस महीने में आप मंगलवार के मंगलवार भगवान हनुमान जी को कोई ना कोई मिठाई चढ़ा के उसको प्रसाद के तौर पे लोगों में बांटिए। इसकी क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है, लेकिन फरवरी के हर मंगलवार को ये उपाय आपको करना ही करना है। इससे मेष राशि वालों के लिए सारा फरवरी का महीना जो है अति उत्तम बीतेगा। चलिए अब हम बात करते हैं टॉरस यानी वृष राशि वालों की। भाई दो चीजों का पहले ध्यान रखिए। पहली बात कि धन त्रिकोण में आपकी राशि जो है नंबर 1 पे है। दूसरी बात पृथ्वी राशि है, स्थिर लोग हैं आप। और तीसरी बात कि आपकी यही स्थिरता जो है
वो जुपिटर के थ्रू इस महीने पूरी तरह से मैनिफेस्ट होने वाली है। क्यों? क्योंकि वृष राशि में जो है ये बृहस्पति निकल रहे हैं और वक्री स्थिति में है। कोई भी ग्रह जब वक्री स्थिति में होता है ना, ये अपने एट्रीब्यूट और ज्यादा प्रकट करने शुरू कर देता है और जिस राशि से कनेक्टेड हो उसके प्रति भी इंसान ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर देता है। तो वृष राशि में आपके राशि में जब वक्री गुरु चलेंगे ना, तो गुरु का एट्रीब्यूट क्या है? आपको फैलाव देना। वृष राशि का एट्रीब्यूट क्या है? आपको धन देना। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाइए, धन का फैलाव, लेकिन अपने आप नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि गुरु वक्री हैं। आपका एफर्ट, आपका कौन सा एफर्ट? आपका ज्यादा किया गया एफर्ट, यानी जो एक 1% का डिफरेंस होता है ना विजेता में और लूजर में, वो 1% आपको इस महीने दिखाना है। ये मैं विजेता लूजर वाली बात को कर रहा हूं। आप कभी भी ओलंपिक्स में 100 मीटर की दौड़ देखिएगा, उसमें जो इंसान गोल्ड मेडल लेता है और जो इंसान अंतिम नंबर पे रहता है, उन दोनों के बीच में टोटल टाइम का 1% से भी कम का समय होता है और यही वो 1% होता है जो किसी इंसान को हिस्ट्री में अमर कर देता है। ये इतनी लंबी चौड़ी बातें आपके लिए इसलिए कही हैं कि किस्मत आपकी फेवर करना चाह रही है, फेवर करवाना आपका काम है। तो इस महीने में जितना ज्यादा मेहनत कर लेंगे, जितना ज्यादा एफर्ट कर लेंगे, और ये बृहस्पति के तरीके से, शनि के तरीके से नहीं, बृहस्पति का तरीका है अच्छे लोगों से मिलना, अच्छे लोगों की संगत करना, अच्छी सलाह के प्रति ओपन रहना, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना और किसी भी तरह के एडिक्शन से, चाहे वो खाने पीने की एडिक्शन हो, चाहे लगातार मोबाइल स्क्रॉल करने की एडिक्शन हो, इन एडिक्शन से बचना। अगर आप ये कर लेंगे तो इस महीने में बृहस्पति इस तरह से आपका साथ देंगे कि आपको धन के कई नए रास्ते खुलने जा रहे हैं। और इसमें आपकी जो वैल्यू एडिशन है वो शनि भी करेंगे, क्योंकि शनि जो है अपनी ही राशि में आपके कर्म क्षेत्र से निकल रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि आप एक एक रन करके अपनी सेंचुरी पूरी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बाउंड्रीज लगें, लेकिन आप आउट भी नहीं होंगे, इसकी गारंटी इस महीने में आपको शनि दे रहे हैं। और इस महीने में अगर बात करें तो आपके परिवार के घर में मंगल हैं, वक्री हैं, मिथुन राशि में हैं। मंगल वक्री होकर मिथुन राशि में रहेंगे ना, पहली बात तो यह है पारिवारिक तौर पे आपको जिम्मेदारियां ज्यादा निभाने को मिलेंगी। इस समय पे सन्ड्री छोटे छोटे कामों से लेके बड़े बड़े काम तक भी आपको असाइन किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस्ड आउट महसूस कर सकते हैं। अब मिथुन राशि में मंगल है। मिथुन राशि जो है कम्युनिकेशन की राशि है। मंगल लाउडनेस के कारक हैं, तो कम्युनिकेट करने में, अपने आप को एक्सप्रेस करने में आप बहुत ज़्यादा कटु हो सकते हो, लाउड हो सकते हो, अग्रेसिव हो सकते हो। इस वजह से आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय पे आपका किसी ना किसी तरह की प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करने का मन बन सकता है। आपको किसी ना किसी लैंड एंड प्रॉपर्टी की अच्छी डील भी आ सकती है। पुरानी रुकी हुई डील्स जो हैं वो इस समय में आपकी पूरी भी हो सकती हैं, इसके भी बहुत ज़्यादा चांस हैं। लेकिन इस समय में खुद आगे जाके कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लेना जो आपके लिए ल्यूक्रेटिव तो है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं शक की गुंजाइश है, वो मत करिएगा। वहाँ पे आपका पैसा फंस सकता है। इस समय पे आपके पिताजी को आपकी वजह से कोई ना कोई फीलिंग हो सकती है, या आपके पिताजी को अपने डोमेन में भी कहीं ना कहीं पैसे का लाभ हो सकता है। बाकी इस महीने में आपका नाम बढ़ेगा, आपका ब्रांड बनेगा, और वो वृष राशि वाले लोग जो अपना नया काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए नया काम शुरू करने का ये बेहतरीन मौका है। इस समय पे क्या उपाय किए जाएं जिससे कि सारा महीना पूरी तरह से आपकी फेवर में रहे? इसके लिए नंबर 1 पे आपको क्या करना है, आपको हल्दी, एक इतनी भर हल्दी लेके उसको केले के पेड़ के नीचे हर गुरुवार को रख के आना है। दूसरा उपाय आपने करना है कि इस महीने में हनुमान चालीसा कितने 11 पढ़ के एक लाल मौली जो है राइट कलाई पे बांध के रखनी है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट उपाय है इस महीने में आपके लिए, अगर तो आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे रनिंग वाटर है, तो रनिंग वाटर में आपको केवल एक मुट्ठी चावल जो है वो विसर्जित करके आने हैं। और ये आप इस महीने के पहले सोमवार को करिएगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे रनिंग वाटर बहुत दूर है या नहीं है, तो फिर वहां पे क्या करें? फिर आपको इस महीने के सारे सोमवार कच्चा दूध और एक मुट्ठी कच्चे चावल जो हैं वो शिवलिंग पे अर्पण करके आने हैं। जरूर करिएगा ये उपाय। ये जो उपाय है ना केवल धन के मामले में आपकी फेवर्स करेगा, बल्कि संबंधों को और आपके ब्रांड को भी आपकी फेवर में करेगा। तो चलिए अब बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनाई राशि वालों की। भाई आपकी राशि, पहली बात तो है कि ये बुध की राशि है। दूसरी बात यह है कि आपकी राशि एक इंटेलेक्चुअल राशि है, यानी वो लोग जो जीवन को बुद्धि के चश्मे से, विजडम के चश्मे से देखते हैं। तो आपके लिए फरवरी का जो महीना है, पहली बात तो यह है कि जो आपके विजडम के कारक प्लैनेट बुध हैं
वो आपको आपकी राशि से अष्टम में मिलेंगे। यानी महीने की जो शुरुआत होगी ना, वो किसी ना किसी ब्लॉकेज से होगी। मानसिक तौर पे ब्लॉक हुए रहेंगे आप। क्रिएटिविटी का कहीं ना कहीं आपको रहेगा कि अभाव हो रहा है, या आप लोगों से जल्दी इंप्रेस हो रहे हैं, अपना इंप्रेशन कम डाल रहे हैं, कुछ ऐसा फील होगा। लेकिन इस समय पे शनि जो हैं ये आपके किस्मत के घर को रूल कर रहे हैं, तो किस्मत का साथ, अपॉर्चुनिटीज, मौके ये आपको मिलते रहेंगे। लेकिन उन मौकों को एनकैश करवाना, उन मौकों पे चौका मारना, ये आपके लिए थोड़ा सा दुर्लभ होता जाएगा। इस समय पे मंगल वक्री स्थिति में आपके लग्न से निकल रहे हैं। अब मंगल की खासियत यह है कि मंगल जिस भी राशि से निकलते हैं ना, उस राशि को अपने जैसा बना लेते हैं। है आपके इंटेलेक्चुअल राशि, लेकिन मंगल है जल्दबाजी के प्लेनेट, मंगल है थोड़े लड़ाकू प्रवृत्ति के प्लेनेट, और फिर है ये वक्री। जो भी प्लेनेट वक्री होता है वो अपना एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालता है। तो यहां पे मंगल क्या करेंगे, जहां पे आपको क्रिएटिव ब्लॉकेज आ रही है ना, मंगल कहेंगे भाई जल्दी से जल्दी इस मुश्किल से निकलो। इधर से पूछो, उधर से पूछो, किसी को कॉपी पेस्ट ही कर लो, लेकिन इस स्थिति से निकलो। आपको ऐसी परिस्थितियां आएंगी, लेकिन आपको इस झांसे में नहीं आना है। एक्स्ट्रा एफर्ट करिए, लेकिन पॉजिटिव दिशा में करिए। इस महीने में सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको किसी ऐसे ट्रैवल का मौका मिलेगा जो किसी ना किसी तीर्थ से रिलेटेड होगा, जहां पे पुण्य कर्म की आपको पूरी की पूरी आकांक्षा मिलेगी। दूसरी बात यह है कि इस महीने में खाली मानसिक तौर पे आप ब्लॉक नहीं होंगे, इस महीने में कहीं ना कहीं ऑफिस लेवल पे भी आप ब्लॉक्ड रहेंगे। काम आपके पेंडिंग रह सकते हैं, लेकिन इस महीने में पैसा कमाने के आपको एक से अधिक मौके मिलने जा रहे हैं। 11 से 12 फरवरी के बीच में जो प्लैनेटरी चेंजेस होंगे, ये आपके लिए सारी चीजों को रीसेटल करने जा रहे हैं। तब काम में भी बेहतर, तब मानसिक तौर पे भी बेहतर, आपका विजडम भी वापस आपका साथ देगा, आपके इंटेलिजेंस, लोगों को इंप्रेस करना, गलतफहमियों को दूर करना, ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपके रास्ते में आती चली जाएंगी। फिर सबसे बढ़िया क्या रहेगा, काम में आपकी ब्रांडिंग। उस समय पे आप काम को इतनी खूबसूरती से एग्जीक्यूट करेंगे, अपने काम को इतना अच्छे से पूरा करेंगे कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि क्या ये मैं ही हूं जो महीना की शुरुआत में था। उसके अलावा इस महीने में आपके कुछ शुभ कार्यों पे खर्चे होने जा रहे हैं। घर के अंदर कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, या किसी धर्म कर्म के मामले में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। लेकिन इस महीने में अपने मेटाबॉलिज्म का ध्यान रखिएगा, अपने डाइजेशन सिस्टम का ध्यान रखिएगा, लिवर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अगर आपके घर में वाटर प्यूरिफायर रिपेयर मांग रहे हैं तो उनकी रिपेयर करवाइएगा। मैं ये आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस महीने में पानी की वजह से कोई ना कोई रोग हो सकता है। अगर आप बाहर ट्रैवल करें तो मैं आपको कहूंगा कि बाजार से साफ कोई क्वालिटी वाला बोतल बंद पानी खरीद के ही पीना शुरू करिए। और ना केवल पानी, बल्कि इस महीने में आपको खाने पीने में भी बड़ी सावधानी बरतनी है। अगर सावधानी की बात हो रही है ना, तो डॉक्यूमेंटेशन में भी सावधानी बरतिएगा। अब मिथुन राशि में वक्री मंगल हैं, मंगल क्या करते हैं, इंपल्सिवनेस। मिथुन राशि क्या है, डॉक्यूमेंटेशन की। इंपल्सिव होकर कोई भी डॉक्यूमेंट साइन कर देना आपको डॉक्यूमेंटेशन में परेशानी डाल देगा। ये डॉक्यूमेंटेशन ना केवल आपकी अपनी हो सकती है, बल्कि किसी की गारंटी वारंटी भी हो सकती है, वो भी मत डालिएगा। अगर डालनी है तो पूरे अपने हाथ पक्के करके डालिएगा। हाँ, इस महीने में आपके घर में कोई व्हीकल आ सकता है, या आपका कोई खर्चा जो है वो किसी अच्छे आयोजन पे हो सकता है, उसके प्रति आप आश्वस्त रहिए। लेकिन इसी महीने में आपको अपने प्रियजनों से बिना बात के कोई वाद विवाद भी हो सकता है, क्योंकि आपकी नेचर में इंपल्सिवनेस, आपकी नेचर में कहीं ना कहीं गुस्सा आ सकता है। सरल उपाय आपको दे रहा हूं। पहला तो है कि इस महीने में जितने रविवार आएंगे, थोड़ा सा गुड़ लीजिए। क्वांटिटी का कोई मैटर नहीं है, लेकिन सुबह, संडे सुबह उस गुड़ को बड़ी श्रद्धा से शिवलिंग के आगे अर्पण करके आइए। यह उपाय इस महीने में सारी अच्छी ऊर्जाओं को आपके साथ जोड़ने जा रहा है। दूसरा उपाय है काली मिर्ची लीजिए। ये करीबन 200 ग्राम के करीब एक खड़ी काली मिर्ची, साबुत काली मिर्ची का पैकेट लीजिएगा, वो जो गोल वाली होती है, और उस पैकेट को आप किसी भी मंदिर के भंडार गृह में अर्पण करके आइए, गुरुद्वारा लंगर में अर्पण करके आइए, या फिर किसी भी धर्म स्थान पे शिवलिंग के आगे रखाइए। ये शनि मंदिर में भी रखी जा सकती है। ये करना एक ही शनिवार है और इस महीने के पहले शनिवार करना है। और तीसरा उपाय है कि एक सौंफ का जार, नॉर्मल जो आचारी सौंफ होती है, उसका जार अपनी बेड साइड पे रख के सोइए। ये 3 उपाय हैं। ये 3 उपाय मंगल की ऊर्जा को, ये शनि की खराब ऊर्जा को ठीक करेंगे। ये उपाय जो हैं आपके जीवन में आपके सेहत की, आपकी गलतफहमियों की, डॉक्यूमेंटेशन की, पैसे के नुकसान की जितनी संभावनाएं हैं ना,
उनको 99% तक लेस करेंगे और कुदरत की सारी अच्छी ऊर्जा को आपके साथ जोड़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं कर्क यानी कैंसर राशि की। इमोशंस की राशि है, चंद्रमा की राशि है। इस महीने की शुरुआत में ही चंद्रमा खराब स्थान पे मकर राशि में मिलेंगे आपको। चंद्रमा का क्या है, ये 2-2 दिन बाद अपनी राशि परिवर्तन करते रहते हैं, 2.25 दिन बाद। लेकिन जो महीने की शुरुआत में चंद्र शनि का योग आपको मिलेगा ना, तो महीने की शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि एकदम से आप इमोशनली लो हो रहे हैं। मन जो है वो अकेले रहने का कर रहा है। दो छोटी छोटी बात पे रिएक्शंस, छोटी छोटी बात पे एकदम से रिस्पॉन्ड कर जाना, ये आपकी नेचर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन जो जो महीना आगे जाएगा, स्पेशली पहले 1 हफ्ते के बाद, आपके इमोशंस आपकी कंट्रोल में आती चली जाएंगी। इन्हीं इमोशंस को अगर आप प्रोडक्टिविटी में लगाएंगे, काम में लगाएंगे, तो फिर इस महीने में छापेंगे पैसे, इस महीने में बनाएंगे खूब सारा धन। क्योंकि इस महीने में धन के सितारे पूरी तरह से आपके फेवर में जाने जा रहे हैं। आपके जो योग कारक मंगल हैं, ये मिथुन राशि में आपके 12वें घर से ट्रेवल कर रहे हैं। 12वें घर में मिथुन राशि के मंगल जो है ना, ये क्या करेंगे, आपको संबंधों से पैसा देंगे। उन लोगों के लिए तो ये विशेष अच्छे हैं जिन लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, जिन लोगों का फॉरेन करेंसी से जुड़ा हुआ काम है, या जो अपना नेटिव लैंड छोड़ के कहीं दूर काम कर रहे हैं, उनके लिए तो फिर ये जो मंगल है, ये एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी धन कमाने के योग बना रहे हैं। बाकियों के लिए भी जो इनके इनकम स्थान में गुरु बैठे हुए हैं ना, ये पूरी तरह से इनका साथ देने जा रहे हैं। रोक एक ही चीज आपको सकती है, आपके इमोशंस। और इमोशंस भी किस तरह से, कि अगर नेगेटिव इमोशंस हो गए, नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना, ज़्यादा मेहनत करने का क्या फ़ायदा, पिछली बार भी मैंने मेहनत की थी, फल तो कोई मिला नहीं था, हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। इस तरह के जो सैड सॉन्ग है ना, ये कृपया इस महीने में कर्क राशि वालों के लिए मेरा एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है कि मत गाइएगा। क्योंकि कुदरत दोनों हाथों से आपका आलिंगन करना चाह रही है, आपका साथ देना चाह रही है। केतु 3rd हाउस में है। 3rd हाउस के केतु क्या है कि अगर आप पूरा स्पिरिचुअल वे से चलते हैं तो आपके एफर्ट्स जो है पूरी तरह से आपकी फेवर में जाएंगे। और बुध और सूर्य का ये जो कॉम्बो महीने की शुरुआत में आपके 7th हाउस में बन रहा है, ये क्या कह रहा है कि पर्दे के पीछे रह के काम करिए, ज़्यादा सामने आने की कोशिश मत करिए, ज़्यादा क्रेडिट लेने की कोशिश मत करिए, ज़्यादा रिकॉग्निशन को सीख मत करिए, फिर ये महीना आपकी फेवर में जाएगा। लेकिन अगर बहुत अटेंशन सीकर आप बनते हैं, बहुत ज़्यादा सामने दिखने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपको निराशा मिल सकती है। अगर रिश्तों की बात करें तो जीवन साथी से किसी ना किसी बात का ईगो क्लैश हो सकता है। और ये जो ईगो क्लैश है, ये किसी ना किसी तरह से आपके दाम्पत्य जीवन को इस महीने में थोड़ा सा नेगेटिव कर सकता है। हेल्थ की अगर बात करें तो कोई ना कोई एलर्जी हो सकती है, स्किन की ट्रबल हो सकती है, या फिर कोई ऐसी दिक्कत जिसमें आपको लगातार सर का दर्द रहना, बॉडी का एनर्जी लेस रहना। क्योंकि इस समय में जो मौसम चेंज हो रहा है ना, वो भी आपको बहुत जल्दी पकड़ सकता है। इसलिए मौसम के प्रति भी सतर्क रहिएगा। बहुत जल्दी आप एकदम से रिलीफ मोड में मत आइएगा, नहीं तो ये जो मौसम है ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत हद तक लूज कर सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि कर्क वाले इस महीने में क्या उपाय करें जिससे कि सारा महीना अच्छा बीते। पहली बात तो ये है कि एक पीला धागा राइट कलाई में बांध के रखिए। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के बाद ये पीला धागा बांधेंगे तो पूरा महीना ये आपके लिए कवच बनेगा, प्रोटेक्शन बनेगा। दूसरी चीज़ आपने जो करनी है, इस महीने में कोई ना कोई गली के या आपके आसपास के आवारा कुत्ते हैं ना, उनको कुछ ना कुछ फीड करते रहिए, भोजन ज़रूर खिलाते रहिए। और तीसरा उपाय अगेन आपका गौशाला से जुड़ा हुआ है। गौशाला में जाइए, वहाँ पे जो सेंधा नमक की सिल्ली होती है वो कितने भी वजन की गायों के आगे वहाँ उनके लिक करने के लिए, चाटने के लिए रखाइए। इससे क्या है कि आपके कई सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जो आपकी फेवर करेंगे। आपके धन के मामले में, संबंधों के मामले में, हेल्थ के मामले में कर्क राशि वालों के लिए सारे का सारा फरवरी का महीना रहेगा सुपर फेवरेबल। चलिए अब बात करते हैं सिंह यानी लियो राशि की। अग्नि राशि है, प्रोमिनेंस की राशि है, आपको नेम एंड फेम यही राशि देती है। लेकिन आपके जीवन में जितनी भी मुश्किलें आती है ना, उनका सॉल्यूशन भी यही राशि देती है। और ये राशि का टूल क्या है सॉल्यूशन देने का? इसके लॉर्ड सूरज। यानी अगर तो सूरज इस महीने में आपको अच्छे मिल गए, फिर तो आपके हर क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा, हर समस्या का सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन यहीं अगर ये सूरज आपके लिए पीड़ित रहे तो फिर सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, फिर केवल उलझनें मिलेंगी। कैसे पता करें? ऐसा है कि शुरुआत में 1 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक आपको सूर्य मिलेंगे आपकी मकर राशि में, 6ठे भाव में आपकी राशि से। ये सॉल्यूशन देने वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे आपको उलझनें मिलेंगी। लेकिन 12 फरवरी बीतेगी तो 13 फरवरी से लेकर फरवरी के अंत तक आपको लगातार सॉल्यूशन मिलते जाएंगे।
समस्या बाद में आएगी, सॉल्यूशन पहले आ जाएगा, इतने लकी साबित होगे आप। लेकिन जो ही ये सॉल्यूशन मिलने शुरू होंगे, आपके जीवन साथी के साथ किसी ना किसी बात पे झगड़ा अनबन हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपके सूर्य जो हैं ये ज्वाइन कर लेंगे शनि को आपके सप्तम भाव में, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के भाव में। तो आपको इस महीने में कोई भी चीज जो है किसी मोल के बिना, किसी भी कीमत के बिना नहीं मिलेगी। एक तरफ से गृहस्थी में परेशानी, लेकिन दूसरी तरफ से आपके वर्क प्लेस पे आपको सोल्यूशन पे सोल्यूशन मिलते चले जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलती चली जाएंगी। यहां पे केतु जो आपके धन स्थान पे चल रहे हैं वो आपके खर्चे बहुत करवा सकते हैं। इवन आपको यहां पे थोड़ी सी विरक्ति दे सकते हैं। आपको लगेगा कि आपको किसी आइसोलेशन में जाना चाहिए, आपको किसी ऐसी जगह पे, आप घर में भी आके ना अपने कमरे में खुद को बंद करके एकदम से अपने ही एक डोमेन में रहने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसा माहौल मिलेगा। यानी ओवरऑल अगर बात करें तो ये जो महीना आपके लिए है, इसमें आप अपने आप में मस्त रहेंगे। जीवन साथी के साथ कोई ना कोई डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी ऐसी उलझने नहीं आएंगी जो लगातार आपको परेशान करें। हाँ, आपको अपने घर के सीनियर मेंबर्स की सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है। आपकी सेहत ईश्वर की कृपा से सही रहेगी, लेकिन घर के जो सीनियर मेंबर हैं उनकी हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखिए। इस समय में आप जितना मर्जी आइसोलेशन में जाना चाहें जाइए, लेकिन आपको फिर से मैं सीनियर मेंबर वाली बात पे आ रहा हूं, अपने माता पिता या दादा दादी या जो भी आपके घर के सीनियर सिटीजन्स हैं उनके साथ बैठना है, क्वालिटी टाइम बिताना है। ये मौका जो है ये इस महीने में आपके लिए बहुत सारे अदर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने वाला है। स्पेशली इस महीने में आपका कोई ऐसा पुराने संबंध बहाल हो सकते हैं, कोई पुराना बिछड़े हुए फ्रेंड्स आपको मिल सकते हैं जो पिछले काफी समय से आउट ऑफ टच थे। लेकिन यहां पे आपको अपनी स्लीपलेसनेस की यानी कि अनिद्रा की कोई ना कोई इलाज करना है। इस महीने में आपको नींद की कमी से जूझना पड़ सकता है। इवन रात के जो सपने हैं ना, मैं तो कहूंगा कि एक नोटपैड रख लीजिए, सुबह उठते ही जो भी लेटेस्ट आपको अपने सपने याद है ना उनको फटाफट जॉट कर लीजिए, क्योंकि ये नॉर्मली 3 मिनट बाद भूल जाते हैं। अगर आप इस महीने में अपने सपनों तक का पैटर्न बना लेंगे ना, तो आपको एक बहुत कड़ी सी बनती हुई मिलेगी जो आपको आने वाले समय के अच्छे संकेत दे सकती है। तो चलिए अब उपायों की बात करते हैं कि इस महीने में क्या उपाय किए जाएं जिससे कि यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहे। इसमें सबसे पहले एक उपाय है फूड पैकेट्स बांटना। इस महीने में जितने ट्यूसडे आएंगे, मंगलवार आएंगे, इसमें आप फूड पैकेट्स जिसमें खाना और साथ में कोई स्वीट डिश ये इंक्लूडेड हो, आप 1 से ज़्यादा लोगों को दीजिए। आप 2 लोगों को दे सकते हैं, 10 लोगों को दे सकते हैं, 20 लोगों को दे सकते हैं। ये आपके समर्थ है, आपकी पॉकेट के अनुसार है। लेकिन फूड पैकेट बांटना आपको बहुत सारी मुश्किलों से बचा सकता है। दूसरे, नाभि पे, माथे पे और जीभ पे सीक्वेंस यही रखिएगा, पहले नाभि पे, फिर माथे पे, फिर जीभ पे सैफरन का यानी केसर का तिलक रोज लगाइए, पूरे का पूरा फरवरी महीना। और तीसरा उपाय आपके लिए है कि आपने हर सोमवार शिवलिंग पे कच्चे दूध में थोड़ा सा गाय का घी डाल के शिवलिंग को अभिषेक करके आना है, स्नान करके आना है। ये जो उपाय है ना, ये आपकी हेल्थ को, आपके परिवारजनों की हेल्थ को, आपके दाम्पत्य जीवन को, आपके मनी मैटर्स को, आपके जीवन में ओवरऑल आपकी अपॉर्चुनिटीज, वेलबींग को, सभी चीज़ों को मेंटेन रखेंगे। इनके प्रति खुशकिस्मती बना के रखेंगे, कुदरत का जितना अच्छा कनेक्शन आपके लिए बना के रखेंगे। कन्या यानी वर्गो राशि, ये आपके पिछले जन्मों के पेंडिंग कर्मास की राशि है, आपके इस जीवन में मेहनत करने की राशि है। लेकिन एट द सेम टाइम यही कन्या राशि है जो आपके जीवन में डिसाइड करती है कि आपके चाहने वाले ज़्यादा रहेंगे कि आपसे जलने वाले ज़्यादा रहेंगे। यही राशि डिसाइड करती है कि आप कर्जा लोगों को दोगे या लोगों से कर्जा लोगे। और यही राशि डिसाइड करती है कि आपके जीवन में अगर रोग आए तो कब आएंगे और कितने आएंगे। तो इतनी इंपॉर्टेंट है कन्या राशि। और कन्या राशि के जो लॉर्ड हैं वो है बुध। इस महीने की शुरुआत में बुध आपको मिलेंगे आपके 5वें भाव में, राशि से 5वें भाव में। ये जो बुध की पोजीशन है ना, ये अच्छी पोजीशन है। और ये जो अच्छी पोजीशन है, ये रोग, ऋण, शत्रु तीनों मामलों में आपकी सहायता करने वाली है। यानी अगर आपका कोई पुराना कर्जा चल रहा था, उसके चुकता होने के साधन इस महीने में बनने जा रहे हैं। किसी से किसी बात का कोई डिफरेंस चल रहा था, कोई खटपट चल रही थी, उसके भी इस महीने में सॉर्ट होने के योग बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर शरीर में कोई रोग चल रहा था, उसका भी सॉल्यूशन अच्छे से इस महीने में आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं ना, ये एक क्रमबद्ध तरीके से आपको मिलेंगी। कैसे मिलेंगी?
जैसे कि आपके छठे भाव में शनि चल रहे हैं। शनि क्या कहते हैं कि आपको रोज निरंतर पिछले दिन से 1% बेहतर मेहनत करनी है। इस महीने में कंफर्ट जोन में जाना, रिलैक्स मोड में जाना बिल्कुल मना है। मैं तो कहूंगा कि इस महीने में छुट्टी वाले दिन भी अपने काम का कार्यक्रम बनाइए, प्लान बनाइए। फ्री बैठना इस महीने में आपको मना है, तभी इस महीने में सारे रिवार्ड रिकॉग्निशन मिलेंगी। दूसरी चीज़ ये है कि इस महीने में आपको हेल्थ के मामले में या तो जिम ज्वाइन करना है, या खाने पीने में किसी ना किसी तरह का डिसिप्लिन लेके आना है, या शरीर को लगातार चलायमान रखना है। ये ज़रूरी है क्योंकि मंगल जो हैं वो वक्री हैं, 10वें भाव में हैं, और मंगल के तरीके से चलेंगे तो मंगल आपको रिवार्ड देंगे। अगर मंगल से उल्टा चलेंगे तो मंगल आपको पनिश भी कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि जुपिटर किस्मत के घर में वक्री होकर बैठे हुए हैं, तो आपको आपकी जो धार्मिक हैबिट्स है ना वो भी थोड़ी सी डिसिप्लिन रखनी है। ये नहीं है कि 1.5 2 घंटे पाठ करते रहें, ये भी नहीं है कि एकदम से बड़ा रैंडमली पाठ करें। आपको अपनी धार्मिक हैबिट्स को डिसिप्लिन करना है, कंट्रोल करना है। फिर देखिएगा किस तरह से ये जो महीना है ना सुपर रिवार्डिंग महीना आपके लिए बनता है। हाँ, इस महीने में शुक्र राहु जो है वो आपके सप्तम भाव से चलेंगे, जिसकी वजह से जीवन साथी को हेल्थ की कोई ना कोई ट्रबल आ सकती है। इवन आपको भी गर्दन से ऊपर वाले हिस्सों की आईज, नोज, थ्रोट, टीथ या वोकल कॉर्ड या किसी ना किसी तरह से हेयर फॉल की समस्या जो है इस महीने में परेशान कर सकती है। तो चलिए अब हम करते हैं बात उपायों की कि कौन से उपाय हैं जो इस महीने में रियली आपकी सहायता कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे उपाय आएगा उस प्लेनेट का जो इस महीने में सबसे ज़्यादा पोटेंशियली आपको तकलीफ दे सकता है, और ये प्लेनेट है राहु। राहु जब भी तकलीफ देते हैं ना, उस तकलीफ की समझ नहीं आती कि दरअसल उसका सोर्स क्या है। तो यहाँ पे इस तकलीफ को दूर करने के लिए आप क्या करिए कि 7 सूखे नारियल लीजिए जिसमें पानी ना हो, और उन 7 नारियलों को अपने फोरहेड से, माथे से टच करवा के रनिंग वाटर में बहा के आइए। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे रनिंग वाटर की एक्सेस आपको नहीं है, तो क्या किया जाए? फिर इस महीने में जितने शनिवार आएंगे एक जटा नारियल लीजिए जल वाला, और ये मंदिर में अर्पण करके आइए। स्पेशली शनिवार वाली शाम को शनि महाराज के चरणों में अर्पण करके आइए। बड़ा जबरदस्त उपाय है, बड़ी सहायता करने वाला उपाय है। दूसरा उपाय जो है वो भी शनिवार ही करना है। इस महीने में जितने शनिवार आपको मिलेंगे ना, आपको किसी ना किसी नेत्रहीन इंसान को कोई ना कोई डोनेशन चैरिटी देके आनी है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहां पे ब्लाइंड लोग या ब्लाइंड स्कूल नहीं मिल पाएगा, तो क्या करेंगे? तब आपको किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट में या ऐसे हॉस्पिटल में जो चैरिटी लेते हो और आंखों का इलाज करते हो, वहां पे कोई ना कोई डोनेशन देके आनी है, जिससे कि लोगों को आंखों के इलाज में मदद मिले। और तीसरा जो उपाय है, सरल उपाय है, वो है कि आपको अपने माथे पे केसर यानी सैफरन का तिलक लगाते रहना है। ये तीनों उपाय बड़े सरल उपाय हैं, लेकिन बड़े विशेष उपाय हैं जो इस महीने में खुशकिस्मती को आपसे जोड़ने जा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं लिब्रा यानी तुला राशि वालों की। तुला राशि जो है ना, ये ज़ोडिएक में आपके जीवन में क्वालिटी लाने वाली राशि है। आप अपने जीवन में कुछ भी करें, अगर उसमें क्वालिटी नहीं है ना, तो आपकी पहचान नहीं बनेगी। अगर आपके काम में क्वालिटी नहीं है तो आपका ब्रांड नहीं बनेगा। अगर आपके रिश्तों में क्वालिटी नहीं है तो रिश्ते नहीं टिकेंगे, और अगर आपके हैबिट्स में क्वालिटी नहीं है तो सेहत नहीं टिकेगी। तो क्वालिटी तो हर जगह ज़रूरी है। और लिब्रा वाले जो हैं, इनकी ज़्यादातर ऊर्जा जीवन में क्वालिटी रखने में निकल जाती है, तब ये जीवन में और अन्य चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते। तो चीज़ों का बैलेंस रखना ही तुला का एक मेन धर्म रहता है। तभी तो तुला का जो निशान है वो एक तराजू है कि इनको बैलेंस रख के चलना है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में क्वालिटी ही देखनी है, आपको हर जगह पे चीज़ों को बराबर मात्रा में रखना है। और यहाँ पे तुला के जो लॉर्ड है कौन है? शुक्र। और आपका फरवरी महीना कैसा बीतेगा वो ज़्यादातर शुक्र डिसाइड करेंगे। शुक्र जो है आपकी राशि से छठे भाव में चल रहे हैं, और शुक्र ऐसी पोजीशन में जब हैं और राहु के साथ हैं, ये सबसे पहले तो शुक्र की परेशानियां आपको दे सकते हैं। सबसे पहली परेशानी आपको इस महीने में आएगी कि सही और गलत की पहचान ये कम हो जाएगी। आपकी डिसीजन मेकिंग प्रभावित होगी। जहां पे जिन चीज़ों को हाँ करनी है वहां पे मना हो सकता है, और जिन चीज़ों को मना करना था वहां पे हाँ करके आप फंस सकते हो। जैसे बाइनरी डिसीजन होता है ना, बिल्कुल हाँ या ना में, वो चीज़ें हो नहीं पाएंगी आपसे। पॉलिटिकली करेक्ट रहने की कोशिश करोगे और उस वजह से भी इस महीने में आपको परेशानियां हो सकती हैं। खाली यही नहीं, ये चीज़ जो है आपके शरीर को भी परेशान कर सकती है। शरीर को परेशान कैसे करेगी? किसी ना किसी तरह की कोई स्किन ट्रबल, डैंड्रफ जैसी चीज़ों का भी बढ़ जाना,
या स्किन के ऊपर किसी ना किसी तरह का कोई मार्क्स आ जाना, या आपके लिए किसी भी तरह की एलर्जी का हो जाना, ये इस महीने में आप बड़े सॉफ्ट टारगेट हो इन चीज़ों के। हाँ, इस महीने में एक एट्रीब्यूट ज़्यादा दिख रहा है आपका, वो ये कि अगर आप अपनी धार्मिकता को बड़ा फोकस्ड कर लो और आपके इस महीने में भगवान हनुमान की उपासना के योग अच्छे हैं, तो भगवान हनुमान जी की उपासना अच्छे से करो, तो फिर काम करने की एनर्जी इस महीने में आपको बड़ी अच्छी मिलने जा रही है। स्पेशली वो तुला राशि वाले जो विदेश जाके सेटल होना चाहते थे, उनके विदेश जाने के योग बन रहे हैं। वो तुला राशि वाले जो तीर्थ स्नान पे कहीं जाना चाहते थे, उनके लिए तीर्थ यात्रा पे जाने के योग बड़े अच्छे बन जाएंगे। और वो लोग जो घर पे कोई मंगल कार्य या धार्मिक आयोजन करवाना चाहते थे, ये योग उनके लिए भी बड़े अच्छे बन रहे हैं। फिर दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत आ रही है कि आपको कहीं ना कहीं पैसा फंस सकता है, पैसे का लॉस हो सकता है। आपकी प्रॉपर्टी की कोई ऐसी डील जो बिल्कुल अपनी लास्ट मोमेंट पे आ रही थी, वो किसी ना किसी बात पे डिले हो सकती है, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं निराशा हो सकती है। आपके बैंकिंग के जो मैटर्स हैं ना, वो भी किसी ना किसी वजह से खराब हो सकते हैं, डिले हो सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए इस महीने में सभी चीज़ों से पार पाने के लिए? सबसे पहले तो आप ज्वार के बीज या चरी के बीज, जो वाइट कलर के बीज होते हैं, वो कितनी भी क्वांटिटी में लेके इस महीने के जितने शुक्रवार रहेंगे ना, गौशाला में गायों को खिला के आइए। देखिए, चरी के बीज या ज्वार के बीज जो है ना, ये शुक्र की ही वस्तु होती है और गाय खुद शुक्र है। जब शुक्र की वस्तु शुक्र ही खाते हैं ना, तो आपके शुक्र रिफाइन होते हैं। शुक्र द्वारा दी गई दिक्कतें बड़ी जल्दी हल हो जाती हैं और आपके लिए पर्टिकुलरली इस महीने का ये उपाय है। दूसरा उपाय आपके लिए है कि आपको नीडी लोगों को कंबल बांटने हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे मौसम जो है अब सर्द नहीं रहा, कंबल प्रैक्टिकली बांटे नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे आप आवारा कुत्तों की सेवा करिए। कंबल आप चाहे एक ही बांट दीजिए, लेकिन आवारा कुत्तों की सेवा फिर पूरा महीना करिए। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक रह सकता है। और तीसरी रेमेडी है कि इस महीने में जितने शनिवार आएंगे, आपको थोड़ा सा सरसों का तेल जो है ये शनि मंदिर में अर्पण करके आना है। और जैसा मैंने आपको बताया, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है पूरे का पूरा महीना। ये आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलों से निकालेगा, हेल्थ की दिक्कतों से भी निकालेगा, धन के लॉस होने से भी बचाएगा, उल्टे किस्मत कनेक्शन को बड़े अच्छे से आपसे जोड़ेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि वालों की। ये ज़ोडिएक में एक ऐसी राशि है जो आपको जीवन में एकदम से, जैसे आप जिस परिवेश में आए थे ना, उस परिवेश से पेन देके, चैलेंजेस देके, चुनौतियां देके आपको बदल देती है। फिर जो बदल के वो इंसान सामने आता है ना, वो लीडर बनता है, वो राज करता है दुनिया पे। और आपके इस बदलाव की कड़ी में फरवरी महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, वो आपके मंगल बताएंगे। मंगल क्योंकि आपके राशि के लॉर्ड हैं, लेकिन आपकी राशि से अष्टम भाव में निकल रहे हैं। अब एक तो राशि वृश्चिक जो वैसे ही बदलाव की कारक है, उस पे उसके लॉर्ड भी अष्टम में जो वैसे ही बदलाव के कारक हैं। तो पूरा महीना आपके लिए कहीं ना कहीं वो चीज़ें होंगी जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो चीज़ें होंगी जो आपको चुनौतियां देगी, वो चीज़ें होंगी जिसमें आपका रियल सेल्फ सामने आएगा। तो चुनौतियों के लिए तैयार रहिए, हीट का सामना करने के लिए तैयार रहिए, लेकिन ये कोई ऐसी हीट नहीं होगी जो मैनेजेबल ना हो। मैनेजेबल ये पूरी तरह से होगी। मैनेजेबल इसलिए भी होगी कि पंचम भाव में आपके शुक्र उच्च राशि के चल रहे हैं। जबरदस्त योग है ये योग क्या करता है, आपको वो वाली किक देगा जिससे कि आप किसी भी चुनौती का सामना बड़े अच्छे से कर पाएंगे। ये शुक्र जो है ये ऐसे आपके लोगों से संबंध बनाएगा जो रिसोर्सफुल लोग हैं, वो लोग हैं जो पावरफुल लोग हैं, वो लोग हैं जिनका संगत से ही आप अपने जीवन में अपनी लेवल नेक्स्ट पे जा सकते हो, ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। इसलिए इस महीने का सबसे बड़ी सलाह आपके लिए ये है कि नए लोगों से मिलिए, एक्सप्लोर करिए दुनिया को, अपने डोमेन से निकलिए, अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, बाहर निकलिए। आप फंक्शंस अटेंड करिए, आप अपने सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बढ़ाइए, आप कोई भी फ़ोन का जो है बड़े आराम से रिप्लाई करिए, अपनी एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाइए। जितने लोगों से इस महीने में मिलेंगे, उसमें से ही कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके लिए आने वाले समय में भी बहुत बड़े वैल्यू एडिशन का काम करेंगे। यहाँ पे आपके लिए एक विशेष उपाय है जो मैं अभी आपको उपायों के सेक्शन में बताऊंगा, वो भी नए लोगों से मिलने में आपकी मदद करने वाला है। लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कि संबंधों के मामले में ये महीना कैसा रहने वाला है। संबंधों के मामले में ये महीना आपके लिए ब्लेस्ड रहेगा। आपके प्रेमी प्रेमिका या आपके जीवन साथी की कोई ना कोई सलाह या उनकी केवल आपके जीवन में उपस्थिति ही आपके जीवन में महालक्ष्मी की कृपा का कारण बनेगी, आपके जीवन में साधन संपन्न होने का कारण बनेगी।
और स्पेशली इस महीने में आपकी जितनी भी डिसीजन मेकिंग है ना, वो बड़ी प्रॉम्प्ट रहेगी, बड़ी क्विक रहेगी और वो आपकी फेवर में भी जाएगी। ये मत सोचिएगा कि आप जल्दबाजी में कोई फैसला ले रहे हैं, बल्कि ये सोचिएगा कि कुदरत ने इस महीने में आपको इतना इक्विप कर दिया है कि आप बड़े आराम से अपना कोई ना कोई फैसला जो है वो ले सकते हैं। हाँ, इस महीने में आपको फालतू के लड़ाई झगड़ों से बचना है, क्योंकि आपके जो भी फाइटिंग स्पिरिट वाले कारक मंगल है ना, वो लो जा रहे हैं। जितना लड़ाई झगड़ों में आप फंसोगे उतना आप लो जाते रहोगे, या कह लीजिए कि लड़ाइयों के या झगड़ों के या विवादों के आपके फेवर में जाने के आसार जो हैं वो बड़े ही कम रहेंगे। चलिए अब उपायों की बात करते हैं। उपायों में सबसे पहले तो बताशे लीजिए, मुट्ठी भर बताशे अपने सर से 8 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, क्रश कर दीजिए और किसी पीपल के पेड़ के नीचे या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे कीड़े मकोड़े आते हो वहाँ पे फेंक दीजिए। केवल इतना भर करना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। दूसरा उपाय आपके लिए है कि इस महीने में आपने जौ और दूध मिक्स करके कितने आधा किलो इस महीने के जितने शनिवार आएंगे चलते हुए पानी में विसर्जित करके आइए। इन केस आपके पास आपके घर के एरिया के आसपास चलता हुआ पानी नहीं है तो उस केस में आप क्या करिएगा, जौ और पानी थोड़ी देर के लिए मिक्स कर दीजिए, रात भर रखिए, दूध नहीं पानी, और सुबह तक जब जौ नरम हो जाएं उनको पक्षियों को डालना शुरू कर दीजिए। पूरे का पूरा फरवरी महीना ऐसा करिए। और तीसरा और एक विशेष उपाय है कि इस महीने के सारे शनिवार सवेरे आप पीपल के पेड़ को जल दे के आइए, और साथ में आपने क्या करना है, भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जप उस समय पे ज़रूर करना है। केवल इतने उपाय करिए और फिर देखिएगा किस तरह से फरवरी का महीना आपकी फेवर में जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं धनु यानी सैजिटेरियस राशि। बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति का मूल त्रिकोण साइन है, और धनु राशि की खासियत क्या है, फोकस करने की राशि है। जीवन में जब भी फोकस पूरे उत्तम लेवल पे पहुंचेगा, मानिए आपकी धनु राशि एक्टिवेट हो रखी है। जीवन में जब भी आप किसी भी अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे तो भी आपकी धनु राशि एक्टिवेटेड है। जीवन में जब भी आप अपनी लर्निंग को, अपने सीखने की कला को एक लेवल तक पहुंचाएंगे तो भी आपकी धनु राशि एक्टिवेटेड है। धनु राशि के लॉर्ड बृहस्पति जो हैं इस समय में वृष राशि से चल रहे हैं, धनु राशि से छठे भाव में चल रहे हैं। कैसा रहेगा फरवरी का महीना आपके लिए? सबसे पहले तो फोकस की कहीं ना कहीं कमी रहेगी। उसका कारण क्या है कि आपके राशि लॉर्ड वक्री भी हैं, छठे भाव में भी है। छठा भाव जो है ये वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, आपकी वैल्यू को लेस कर रहा है, इसलिए फोकस को ज्यादा एफर्ट करके बना के रखिएगा। और ये सलाह विशेष तौर पे धनु राशि के उन जातकों के लिए है जो अभी अपने किसी पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, पेपर की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंटशिप में है। उनको डिस्ट्रैक्शन से बचना है, उनको इधर उधर की फालतू बातों से बचना है और उनको अपना पूरा फोकस बना के रखना है। इस समय में हेल्थ के लिहाज से भी जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है ना, वो थोड़ा सा स्लो रहेगा। ज्यादा खाने पीने की तरफ भी ध्यान रह सकता है। इमोशनल ईटिंग आपको परेशान कर सकती है। अगर पैसों की बात करें तो पैसों के मामले में आपके धन के भाव में बुध और सूर्य का बुधादित्य योग है, जो सरकारी धन के आपके जीवन में आने की तरफ इशारा कर रहा है, जो ये भी इशारा कर रहा है कि जिनका किसी ना किसी तरह से कोई ऐसा पैसा अटका हुआ था जो काफी देर से रियलाइज नहीं हो रहा था, वो इस महीने में रियलाइज हो सकता है। लेकिन धनु वालों के लिए विशेष तौर पे पीस ऑफ माइंड को मेंटेन रखना एक चैलेंज बन सकता है, क्योंकि शुक्र और राहु जो हैं इनके चतुर्थ भाव से निकल रहे हैं। ये आपके घर के अंदर किसी ना किसी तरह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या रिलेशनशिप में किसी खटास की वजह से या गलत फहमियों की वजह से आपके जीवन में कोई ना कोई इम्बैलेंस उत्पन्न कर सकते हैं। धनु राशि वाले कुछ जातक ऐसे भी रहेंगे इस महीने में जो अपने काम कारोबार को एकदम से बदलने का या उसमें कोई ना कोई बदलाव लाने का सोचेंगे। अगर ऐसा है तो 2-3 एक्सपर्ट लोगों से सलाह करने के बाद ही वो बदलाव लेके आइएगा, क्योंकि एकदम से इंपल्सिव होकर अगर बदलाव लेके आएंगे ना, वो आपकी फेवर में नहीं रहने वाला है। अगर आप गाड़ी लेना चाहते थे तो कोई अच्छी गाड़ी इस महीने में आप लेने की योजना बना सकते हैं। ये आपके लिए एक बहुत ही शुभ समय है। तो चलिए अब क्या उपाय किए जाएं जिससे कि यह महीना आपके लिए फेवरेबल रहे। सबसे पहला उपाय है कि बेसन के लड्डू या बेसन की बर्फी हर मंगलवार को हनुमान जी को चढ़ा के फिर उसको प्रसाद के तौर पे लोगों में बांटिए। ये उपाय इस महीने में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, खास तौर पे आपके मैरिज के मैटर्स के लिए या आपके पार्टनरशिप के मैटर्स के लिए, इवन आपके धन के आगमन के लिए भी। दूसरा उपाय जो है शनिवार करना है, और ये भी उपाय जो है आपके मटेरियलिज्म या पैसे से ही जुड़ा हुआ है। आपने क्या करना है कि हर शनिवार को एक नारियल या फिर उड़द की दाल या फिर सरसों का तेल किसी भी क्वांटिटी में शनि मंदिर में देके आइए। इस महीने में जितने भी शनिवार आएंगे ये उपाय करिए, देखिएगा किस तरह से धन की कृपा जो है आपके जीवन में रिवाइव होनी शुरू होती है।
और जो तीसरा उपाय आपके लिए है विशेष तौर पे वो है कि शहद की एक शीशी अपने बेड साइड पे पूरा महीना रखिए। केवल इतना भर करिए, फिर देखिएगा कि आपके लिए ये जो फरवरी का महीना है कितना रिवार्डफुल महीना बन के सामने आता है। चलिए अब हम बात करते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि की। भाई इस महीने में सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपकी हाजिर जवाबी, आपकी एक विट, आपकी हंसी मजाक करने की क्षमता बहुत बढ़िया से बढ़ने जा रही है और इसकी वजह से आपके कई ऐसे नए संबंध बनेंगे जिसमें आप बिल्कुल एक चर्चा का विषय रहेंगे या पहचाने जाएंगे। दूसरी बात यह है कि काम में भी सफलता पूरी तरह से इंडिकेट हो रही है, लेकिन यह सफलता जो है ये थोड़ा सा साइड इफेक्ट भी लेके आ रही है। साइड इफेक्ट किस तरह से लेके आ रही है कि यह सफलता कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इगोइस्टिक कर देगी, आपके अंदर अहंकार या ईगो की भावना थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है और उसकी वजह से क्या है, जो आपके पुराने चलते आ रहे संबंध है ना, वो थोड़ा सा इनसिक्योर्ड या थोड़ा सा उदास फील करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये जो पहलू है ना, ये पहले उन्होंने नहीं देखा हुआ था। इसलिए यथासंभव इस महीने में आप अपने अहंकार या ईगो को कंट्रोल करिएगा। जहाँ पे बो डाउन होना है, मेलो डाउन होना है, वो हो जाइएगा, उसमें आप ही का फायदा है। धन के मामले में आपका पैसा कहीं ना कहीं फंस सकता है। आपके पास कुछ ऐसे मित्र आ सकते हैं जो आपसे कोई धन उधार मांगे जो बाद में फंस जाए, इसलिए आपको लगता है बहुत ज़रूरत है और वो पैसा वापस आ सकता है, तो ही अपना पैसा है जो उसको पार्ट करिएगा, उसको दीजिएगा, नहीं तो परेशानी बढ़ जाएगी। और तीसरी चीज़ ये है कि इस महीने में काम कारोबार में आपकी कोई टूरिंग हो सकती है, कोई नया काम आपके रास्ते में आ सकता है, कोई नई फर्म सेटल हो सकती है। वो मकर राशि वाले लोग जो नया काम सेटल करने की कोशिश कर रहे थे, उनके कुछ ऐसा नेटवर्क बढ़ेगा जिससे कि वो अपना कोई नया काम सेट कर पाएंगे। इस महीने में आपकी आभास शक्ति भी कुछ जागृत होगी, जिससे कि आपको एक डेजावू फीलिंग या चीज़ों के पहले ही आभास होने की फीलिंग भी आपको आ सकती है। सपनों के थ्रू भी मैसेज ऐसे आ सकते हैं, इसलिए अपने सपनों को इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि ये आने वाली घटनाओं के कोई ना कोई संकेत हो सकते हैं। इस महीने में आपको अपनी हेल्थ में स्पेशली डाइजेशन सिस्टम की केयर करनी है। एसिडिटी या आपका खाने का ना पचना आपके लिए एक समस्या का विषय बन सकता है। हालांकि इस महीने में काम कारोबार में कोई ना कोई ऐसी रिकॉग्निशन, कोई ना कोई ऐसी सक्सेस, कोई ना कोई ऐसी रिवार्ड की प्राप्ति आपको हो सकती है जो पिछले काफ़ी समय से एक्सपेक्टेड थी, या आप कह लीजिए कि आपकी मेहनत का रिजल्ट जो है इस महीने में पूरी तरह से आपको मिल सकता है। अब इस महीने में क्या उपाय करें जिससे कि चौतरफा सक्सेस जो है आपकी तरफ आकर्षित हो? उसके लिए सबसे पहला जो उपाय है वो उपाय जुड़ा हुआ है धर्म स्थान से। आप अपने नियर बाय एरिया के किसी भी मंदिर में जाइए, वहाँ पे आपने पंचामृत, दूध, दही, घी जिसको देसी घी बोलते हैं, साथ में शक्कर यानी गुड़ का चूरा और शहद, ये 5 चीज़ें जो हैं ये आप कच्चे दूध में ही मिक्स करिए, डाइल्यूट करिए और इसको भगवान शंकर पे, शिवलिंग पे चढ़ाइए, यानी शिव जी का अभिषेक करिए। इसको फरवरी महीने के सारे सोमवार करिए। इन 5 तत्वों में ना 5 अलग अलग एनर्जीज, 5 तत्व ही जुड़े हुए हैं और ये इस महीने में मैंने जैसा आपको बोला चौतरफा मुसीबतों से, दिक्कतों से, नेगेटिविटी से आपकी रक्षा करने वाले हैं। आप इस उपाय को एक कवच समझ के चलिएगा। दूसरा उपाय जो है वो आपने करना है इस महीने के पहले गुरुवार। क्या उपाय है वो है कि आप कॉटन का पीला धागा लीजिए, अगर पीला नहीं है तो सफ़ेद धागे को हल्दी में डिप करके पीला बना लीजिए और आपके नियर बाय एरिया में जो भी पीपल का पेड़ है, स्पेशली वो पीपल का पेड़ जो पूजा जाता हो, आप उस पेड़ के इर्द गिर्द 7 बार उस येलो थ्रेड को लपेट दीजिए। केवल इतना भर करिए, बड़ा ज़बरदस्त उपाय है इस महीने में आपके लिए। और तीसरा जो उपाय है वो है इस महीने के सारे मंगलवार करना है। आपने क्या करना है, मीठा और नमकीन, आप हलवा कचौरी ले सकते हैं, कोई भी मीठे नमकीन का मिक्स एंड मैच आप खुद करिए और मंदिर के बाहर बैठे हुए लोगों में उसको बड़ी श्रद्धा से बांट के आइए। एक ऐसे भाव से बांट के आइए कि जैसे आपने उनकी कोई चीज़ वापस करनी थी, वो उनको बड़े थैंकफुली आप वापस कर रहे हैं, और साथ में दक्षिणा भी आप दे सकते हैं। इतना भर जो उपाय है ना, इस महीने में हर नेगेटिविटी से आपकी रक्षा करने वाला है और आपको लगातार किस्मत का कनेक्शन भी देगा। चलिए अब बात करते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस राशि की। जोरदार शुरुआत होने वाली है इस महीने में। कारण यह है कि इस महीने में आपके जो राशि के लॉर्ड शनि हैं वो अपनी मूल त्रिकोण राशि से ही निकल रहे हैं। ये आपको लगातार गाइड करेंगे कि अब क्या करना है। स्टेप बाय स्टेप आप अपने काम कारोबार में, अपने प्रोफेशन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाओगे। स्पेशली 12 फरवरी के बाद जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा ना, तब ये मैटर आपके लिए और बेहतर होता चला जाएगा।
यहां पे आपको जरूरत एक ही चीज पे फोकस करने की है, वो है अपने मनी मैटर्स पे, क्योंकि राहु जो है वो शुक्र के साथ मनी मैटर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे किसी ऐसी जगह पे पैसा खर्च कर देना जिस जगह पे ज़रूरत नहीं थी। जैसे होता है ना कि कोई चीज़ एकदम से इम्पल्सिव बाइंग जिसको बोलते हैं, वो करने के बाद इंसान सोचता है कि उसकी ज़रूरत नहीं थी, वो चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं। इसलिए जितना हो सके किसी भी बड़ी चीज़ को खरीदते हुए 2 लोगों से सलाह कर लीजिए, तभी उस चीज़ को खरीदिए। और दूसरी चीज़ जो इस महीने में आपने ध्यान रखना है वो है आपके रिलेशनशिप मैटर्स का। बिना बात के आपकी ईगो के सामने आने की वजह से, आपके तुरंत चीज़ों के जवाब दे देने की वजह से आपके रिलेशनशिप जो है कहीं ना कहीं सफ़र कर सकते हैं। आपकी नेचर भी कहीं ना कहीं इस महीने में थोड़ी चिड़चिड़ी रह सकती है, जिस वजह से एकदम से आपके रिलेशनशिप जो हैं वो स्टेक पे आ सकते हैं। हेल्थ की बात करें तो ओवरऑल हेल्थ जो है बेहतर ही होगी। आप थोड़ा सा आप जिम विम भी ज्वाइन कर सकते हैं, सैर वैर शुरू कर सकते हैं, या इस महीने में हेल्थ के मामले में थोड़े ज़्यादा कॉन्शियस हो सकते हैं। आपके खाने पीने में भी कुछ बदलाव आएंगे, बहुत अच्छा वेट लूज कर सकते हैं आप, और अगर अंडर वेट है तो वेट पुट ऑन कर सकते हैं। यानी ओवरऑल हेल्थ के मामले में ये जो महीना है आपकी फेवर ही करने वाला है। लेकिन यात्राओं के मामले में आपको थोड़ा ज़्यादा केयरफुल होना है कि यात्राएं जो है ना, चाहे वो लंबी यात्राएं हैं चाहे वो शॉर्ट यात्राएं हैं, वो बिना बात के ही आपका टाइम वेस्ट कर सकती हैं और आपकी लाइफ में कोई ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं करेंगी। इसलिए यात्रा प्लान केवल तभी करिएगा जब कंफर्म्ड हो कि उस यात्रा से आपको कोई अच्छी आउटपुट आनी ही आनी है। हाँ, आपका कोई ना कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है या घर के अंदर कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, जिसकी वजह से आपको आने वाले समय में भी बहुत बढ़िया ईश्वरीय कृपा आपसे जुड़ने जा रही है। अब क्या उपाय किया जाए जिससे कि सारा महीना आपके लिए बहुत ही बेहतर बीते? पहला उपाय तो यह है कि हरी मूंग की दाल रात भर भिगो के सवेरे पक्षियों को डालना शुरू करिए। अगर छत पे डालना है तो किसी कटोरे में डाल के रख दीजिए ताकि पक्षी चुगते रहें, इसको ऐसे ही बिखेरना नहीं है। और दूसरा, आपने क्या करना है, डेली पानी में गुड़ का चूरा डाल के उस पानी की धार में से सूर्य देव के दर्शन करने हैं, यानी सूर्यांजलि रोज सवेरे देनी है। और तीसरा सबसे जबरदस्त उपाय है गंगा जल से जुड़ा हुआ उपाय। कहीं से गंगा जल मैनेज करिए, थोड़ा सा एक ढक्कन भर, चम्मच भर गंगा जल नहाने वाले पानी में डालिए और उससे डेली स्नान करिए पूरा फरवरी महीना। ये उपाय बृहस्पति, चंद्रमा, इनके सारी की सारी अच्छी कृपा को आपसे जोड़ने जा रहा है। ये जो उपाय है ना, ये आपके लिए आप कह लीजिए तीर्थ स्नान जैसा फायदा देगा अगर आप इस महीने में इस उपाय को कर जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं मीन यानी पाइसेस राशि वालों की। देखिए, ये राशि जो है ये मोक्ष की राशि कही जाती है, गिव अवे करने की राशि बोली जाती है, तभी कुंडली में इसको लॉसेस की राशि से भी जोड़ा जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लॉसेस ही होंगे, इसका ये मतलब है कि अगर बृहस्पति चलते चलते कहीं बिगड़ जाए तो फिर ये लॉसेस का कारण बन जाता है। इंसान अपने एफर्ट से ही अपने लॉसेस करवाने शुरू कर देता है। लेकिन घबराइए मत, फरवरी का महीना इसके बिल्कुल उल्टा है, यानी आप प्रॉफिट्स बनाएंगे। फरवरी के महीने में वो लोग जिनके पास कोई काम की कमी थी उनको काम मिलने जा रहा है, जिनके पास नौकरी नहीं थी उनको बड़ी अच्छी नौकरी की ऑफर आने जा रही है, और वो लोग जो व्यापार में हैं उनके लिए व्यापार में कोई नया प्रोडक्ट, कोई नई सेगमेंट, कोई नया विंग ऐड हो सकता है, जैसे कि व्यापार भी जो है आने वाले समय में खूब बढ़ेगा। इस समय में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो चीज है कि इस महीने में आपको किसी ऐसे संदिग्ध इंसान की संगत नहीं करनी है जिसका पिछला रिकॉर्ड खराब हो या जो इंसान आपके लिए अनजान हो। यानी अनजान लोगों पे यकीन नहीं करना इस महीने का आपका एक मंत्र है, एक सलाह है। दूसरे, आपको अपने सोने में और जगने में एक रूटीन का पालन करना है। जितना इस समय में रात को सोएंगे, रात को टाइम पे सोएंगे, उतना आप पाएंगे, जितना लेट सोएंगे उतना खोएंगे। इस चीज को याद रखिएगा। हाँ, इस महीने में वो लोग जो किसी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे ना, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करके फोकस बना के रखें तो बाकियों से कहीं तेज एज उनको मिल जाएगा किसी भी कंपटीशन में थ्रू होने का। और यही एज जो है ना, वो आपके व्यापार के कंपटीशन में भी होगा। व्यापार में केवल भांप के रखिए आपके आसपास क्या चल रहा है, कौन सी नई सर्विस आपको ऐड करनी है, कहां पे आप गलत साबित हो रहे हैं, फीडबैक लीजिए और उसको सही करिए। फिर देखिएगा व्यापार में एकदम से आप अपने कंपटीटर्स को किस तरह से मात देते हैं। फिर परवाह नहीं है कि वो आपसे ज्यादा रिसोर्सफुल हैं, फिर वो परवाह नहीं है कि वो लोग जो हैं आपसे ज्यादा साधन संपन्न हैं, आप उनको बड़ी आसानी से इस महीने में बीट कर पाओगे। हाँ, इस महीने में आपके नेचर में कोई ना कोई चिड़चिड़ापन आ सकता है, रूखापन आ सकता है, आइसोलेशन सी आ सकती है, जिससे कि लोग आपके बिहेवियर को थोड़ा सा वियर्ड, थोड़ा सा अजीब बिहेवियर कह दें। इसलिए यथासंभव अपने स्वभाव में कहीं ना कहीं मधुरता बना के रखिएगा। हेल्थ के मामले में ओवरऑल महीना अच्छा है, केवल और केवल आपको डाइजेशन की कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है या एसिडिटी जैसी कोई समस्या परेशान कर सकती है, वो भी खान पान में कोई ना कोई डिसिप्लिन लाने से सही हो जाएगी।
क्या उपाय किए जाएं जिससे कि फरवरी का महीना आपके लिए अच्छा रहे? पहले तो चांदी का एक स्क्वायर टुकड़ा लेके आइए और उसको अपने वॉलेट में, पर्स में, पॉकेट में कैसे भी रखा रहने दीजिए, पूरा महीना रखा रहने दीजिए। ये आपके लिए बहुत बेहतरीन किस्मत का कनेक्शन लेके आएगा। दूसरा उपाय जो है वो आपके लिए है कि आपको अपने भोजन में से गाय के लिए, कुत्ते के लिए और कौवे के लिए ग्रास निकालना है और रोज़ उनको खिलाना है। ये आपके लिए इस महीने में आप मान के चलिए कि एक 5 स्टार रेमेडी है, चमत्कार लेवल की रेमेडी है। और तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है, किसी भी गिलास में, स्टील का गिलास हो सकता है, कांच का गिलास हो सकता है, उसमें एक पानी भर के रखिए अपने बेड साइड पे। ये पानी आपकी नेगेटिविटी लेगा, पीने के लिए अलग से रखिएगा। और इस पानी को सवेरे बड़ी श्रद्धा से किसी भी गमले में, पेड़ के नीचे, पौधों को या पेड़ों को डाल दीजिए। पूरा फरवरी का महीना इस उपाय को करिए, फिर देखिएगा किस तरह से फरवरी का महीना आपके लिए सुपर किस्मत का कनेक्शन लेके आता है। तो दोस्तों, ये था फरवरी 2025 के लिए आपके 12 के 12 चंद्र राशियों का विवरण। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने आने वाले जीवन को बहुत ही सफल, बहुत ही संतुष्ट बना पाएंगे। चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।